Hello students, welcome to a new topic that is empirical formula. Today we are going to discuss a question from NCERT folder that is based on empirical formula. So let's start doing it. Determine empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% oxygen. हमें empirical formula determine करना है आयरन की ऑक्साइड का जिसमें 69.9% आयरन है एंड 30.1% ऑक्सीजन है. तो जब भी आपको empirical formula फाइंड करना हो, डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए हम ये सर्टेन कॉलम 6 कॉलम्स होते हैं वो नोट करना है. इसको आप बाय हार्ट लर्न कर सकते हैं. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ एलिमेंट, सेकंड कॉलम इज ऑफ एटॉमिक मास, थर्ड कॉलम इज ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फोर्थ कॉलम इज ऑफ मोल्स ऑफ एटम, देन फिफ्थ इज मोल रेशियो एंड सिक्स्थ इज सिंपलेस्ट होल नंबर. सो नाउ सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हमें आयरन दिख रहा है. तो आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है. तो पहले हम एलिमेंट नोट करेंगे Fe. Fe का एटॉमिक मास कितना होता है, वो 56 होता है. आयरन का एटॉमिक मास 56 हो गया. आयरन का कॉम्पोजिशन क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 69.9%. तो हम एज इट इज नोट कर सकते हैं 69.9. नाउ मोल्स ऑफ एटम फाइंड करने के लिए हम एटॉमिक जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होती है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं. तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारे पास कितना है 69.9%. तो 69.9 को हम डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ आयरन से. एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56 होता है, उससे हमने डिवाइड कर दिया. डेसिमल रिमूव करके सॉल्व करेंगे. 699 को जब 560 से डिवाइड करेंगे सो आंसर विल बी 1.25. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट के कॉलम में हम ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, O नोट करेंगे. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो एटॉमिक मास 16 नोट करेंगे. परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 30.1. तो हम 30.1 नोट करेंगे. मोल्स ऑफ एटम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 30.1 को मींस परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम नंबर ऑफ मींस एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे दैट इज 60. डेसिमल रिमूव करेंगे तो हुआ हमारे पास 301 डिवाइड बाय 600. सो इट्स आंसर विल बी 1.88. ओके, ऑन सॉल्विंग मींस जब आप डिवाइड करेंगे 301 को 600 से सो आंसर विल बी 1.88. अब नेक्स्ट कॉलम में हम मोल रेशियो फाइंड करते हैं. मोल रेशियो फाइंड करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर लीस्ट वैल्यू क्या है. मींस मोल्स ऑफ एटम में लीस्ट वैल्यू 1.25 है. ओके, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, एक 1.25 और एक 1.88. तो लीस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 1.25. तो हम क्या करते हैं, मोल रेशियो में 1.25 से डिवाइड कर देते हैं जो भी आपके मोल्स ऑफ एटम्स होंगे. तो यहाँ पर मोल्स ऑफ एटम 1.25 है आयरन के केस में. तो हम आयरन के केस का लिखेंगे 1.25 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा. नेक्स्ट हमारे पास मोल्स ऑफ एटम 1.88 है ऑक्सीजन का. तो हम 1.88 न्यूमरेटर में नोट करेंगे. डिवाइड करेंगे मोल्स ऑफ एटम जो सबसे लीस्ट है, सबसे लीस्ट कितना है हमारे पास 1.25. तो 1.25 से हम इसे डिवाइड करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5. ओके, अब हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को मींस ये जो मोल रेशियो है इनको एक होल नंबर की फॉर्म में लेकर आना है. ये तो यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 1.5 है. 1 तो होल नंबर है बट 1.5 होल नंबर नहीं है. अब 1 और 1.5 है. अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें होल नंबर मिल जाए. तो 1.5 की 1 से कराएंगे तो हमें 1.5 ही मिलेगा. अगर हम इसकी 2 से कराएं तो क्या होगा, 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 मिल जाएगा. और जब हम 1.5 2 से करा रहे हैं मींस जो ऑक्सीजन के मोल रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन के मोल रेशियो से हमने मल्टीप्लाई करा दिया. हमें Fe से भी 2 Fe की भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो हम दोनों की ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल रेशियो में. ओके, जो भी आपके पास मोल रेशियो आए हैं, अगर वैल्यू आपके पास होल नंबर में नहीं आती है तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे तो होल नंबर था बट यहाँ नहीं था. तो हमने 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 3 हो गया. जब ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन की 2 से कर रहे हैं तो हमें आयरन की भी 2 से करना पड़ेगी. 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 2. अब हमारे पास एलिमेंट क्या थे, Fe थे और ऑक्सीजन है. ओके, Fe का सिंपलेस्ट होल नंबर कितना है 2. तो Fe के साथ में हम क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे. और O का सिंपलेस्ट होल नंबर कितना है 3. तो हम O के साथ में 3 लगाएंगे. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया आयरन की ऑक्साइड का Fe2O3. थैंक यू.